आज सैटरडे की नाइट थी और जूली हर बार सैटरडे को पार्टी किया करती थी, जिसकी वजह से उसे अपने वापस फ्लैट पे पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाता था। तो जूली सब कुछ भुलाकर अपनी पार्टी में मस्त थी। अब देखते ही देखते पार्टी करते करते उसको लगभग 12:30-11 बजे का टाइम हो गया था और अब उसे वापस भी जाना था। और उसकी कार वो खुद ड्राइव नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत हाई थी वो। अब ऐसे ही नशे में जूली ने अपनी फ्रेंड निशा को कॉल किया और उसको पूछा कि अगर वो उसे आ सकती है लेने के लिए। तो निशा ने उसको बोला कि यार टाइम देख अभी क्या हुआ है और मैं कैसे आऊँ यहाँ पे इतनी रात में जहाँ पे भी तू है। तो जूली ने नशे में बोला कि चल ठीक है, नहीं आ पाएगी तो कोई बात नहीं, मैं खुद आ जाऊँगी। तो निशा ने बोला कि कोई दोस्त है या कुछ भी वहाँ पे नियर बाई रहता हो तो उससे बात कर ले, वहाँ रुक जा, इतनी रात में तेरा भी आना सेफ़ नहीं है, स्पेशली जब तूने ऐसे ड्रिंक कर रखी है इतनी। तो जूली ने बोला कि अरे नहीं, मेरा तो रोज़ का है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आती हूँ अभी। और जूली ना बड़ी ऐसी लड़की थी जो सिर्फ़ अपनी बात सुनती थी, अपनी बात समझती थी और अपनी ही बात मनवाती थी। तो निशा को पता था कि वो नहीं सुनने वाली, तो उसने ज़्यादा फ़ोर्स भी नहीं किया और जूली ने फ़ोन कट कर दिया और सोचने लगी कि वो ऐसे ही कोई भी अगर बस, कार कोई भी चीज़ मिलेगी, उससे लिफ्ट लेके पहुंच जाएगी। बड़ी नशे की हालत में वो ऐसे ही रास्ते में खड़ी हुई, किसी भी कार या बस कुछ भी आए, ऑटो आए, हाथ देखे उसको अपने घर जाने के लिए। अब रोड पे इतना टाइम हो गया तो लगभग सुनसान ही थी, कुछ नहीं था रोड पे। बड़ी ऐसे ही बस दूर दूर से गाड़ियाँ जो आ भी रही थी वो पूरी स्पीड में निकल जा रही थी, इसके हाथ को कोई देख ही नहीं रहा था। खैर बड़ी मशक्क़त करने के बाद अब जूली जब ये कार जाते हुए भागते हुए देख रही थी, कोई कार रुक नहीं रही थी, तभी जूली की निगाह पड़ी कि कोई आदमी सड़क पे एक कोने में बैठ के बहुत तेज से रो रहा है और इतनी तेज़ रो रहा है जैसे कि वो बहुत दर्द में हो। लेकिन जूली जैसे कि बहुत मीन और सेल्फिश टाइप की थी, वो नहीं सोची थी उधर जाएगी और ठीक है भाई, रो रहा है, रोने दो उसको, ये सोच के बस वो वापस से किसी गाड़ी के रुकने का वेट करने लग गई। और जितना वो टाइम वहाँ पे रुक रही थी, वो आवाज़ उस आदमी की उतनी तेज़ और उतनी कर्कश होती जा रही थी, बहुत एकदम कानों में चुभने वाली आवाज़ होती है जो खून निकाल देती है कानों से, वैसी आवाज़। जूली को बड़ा गुस्सा भी आया था कि यहाँ बैठ के चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, गला फाड़ के, क्या बदतमीज़ी है ये। और यही समझाने के लिए जूली उस जहाँ पे आदमी बैठा था उस रास्ते पे आगे बढ़ने लग गई। और जैसे ही जूली आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ पे गई और उसने उस आदमी के कंधे पे हाथ रखा, एकदम से लगा सब कुछ ठीक सा हो गया, वहाँ कोई नहीं, वहाँ कोई आदमी नहीं, और उसको एकदम भ्रम सा फील हुआ कि जैसे वो किसी भ्रम में थी, कोई भी नहीं है वहाँ पे और सब कुछ ठीक है। उसको बड़ा अजीब लगा कि क्या था ये और कौन था इतनी भयंकर तरीके से रो रहा था जो, और ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत चोट लगने के बाद कोई रोता ना, वैसा रो रहा था। खैर जूली को लगा हो सकता है भाई ज़्यादा हो गई हो आज, तो मुझे कुछ भी दिख रहा है। अब जैसे तैसे देखते देखते जूली को एक आदमी ने लिफ्ट दे दी कार में अपने कि चलो भाई जहाँ जाना है पहुँचा देता हूँ। जब जूली कार में बैठ के अपने घर जा रही थी, पूरे रास्ते उसको जो आदमी रो रहा था ना, उसकी आवाज़ नहीं भूल रही थी और कहीं ना कहीं जूली को लग रहा था ये आवाज़ पहचानी सी है, लेकिन उसको नशा भी इतना था कि समझ नहीं आया था। खैर वो बस उस आवाज़ को सुनना नहीं चाहती थी फिर से कभी भी लाइफ में। और देखते देखते अपने पैर संभालते हुए वो अपनी अपार्टमेंट के बाहर पहुंच गई। अपार्टमेंट पहुंच के फटाफट वो लिफ्ट की तरफ घुसने लग गई और उसको लगा था जैसे कि वो रोने की आवाज़ अभी भी गूंज रही है उसके कानों में, इतनी कर्कश आवाज़। अब जैसे उसने लिफ्ट का बटन दबाया अपने फ्लोर पे जाने के लिए, लिफ्ट की लाइट ऐसे फ्लिकर होने लग गई, जल बुझ रही है ऐसे। और जूली को एकदम से एक फेस दिखाई दिया जो जूली का काफ़ी पहचाना था, और वो फेस ऐसा लगा जैसे बीच से फटा हुआ हो और पूरे ऐसे फेस से खून बह रहा था और अजीब तरह से वो आदमी चिल्ला रहा था जूली के कान में आके। एकदम बहुत बुरा हाल हो गया जूली का और पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अगले पल जूली ने अपने आप को बिस्तर पे पाया जहाँ पे उसकी दोस्त निशा उसे पानी पीने के लिए उठा रही थी। और जूली उठी और बोलने लगी कि क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे आई। तो निशा ने बोला कि तू लिफ्ट में बेहोश पड़ी थी और पास के लोगों ने तुझे उठा के यहाँ पहुँचाया है। तो निशा ने बोला कि हो सकता है तूने नशा बहुत ज़्यादा कर लिया हो, इसलिए तुझे मतलब बेहोशी ऐसी ऐसी आ गई है, तू बेहोश हो गई होगी नींद में। तो जूली बहुत डर गई, उसको याद आया कि उसने रात में क्या देखा था। जूली निशा को बताने लग गई कि नहीं नहीं, मैं नशे से बेहोश नहीं हुई थी, मैंने उसे देखा, वो रास्ते में रो रहा था और जब मैं लिफ्ट में आई तो वो मेरी आंखों के सामने खड़ा था। सच में निशा, वो वापस आ गया है, वो यहीं पे है और वो मुझे हमेशा देखता रहता है। तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि वो मुझे देखता रहता है, लेकिन तू नहीं मानती, और मैंने कल अपनी आंखों से उसे अपनी आंखों के सामने देखा है। तो विश्वास कर, वो वापस लौट आया है।
तो निशा ने बोला कि अरे तू पागल हो गई है, बस तूने नशा किया हुआ था इसलिए तुझे लग रहा होगा, कोई बात नहीं है। और कोई वापस नहीं आया, मुझे तो कोई नहीं दिखता। तो जूली ने बहुत गुस्से में बोला निशा को, तो क्यों नहीं मानती कि वो वापस आ गया है? वो सच में मुझे दिखाई देता है और अभी भी सामने खड़ा हुआ है। अब निशा बहुत डरने लग गई, किसकी बात करी है, कौन सामने खड़ा हुआ है। और निशा ने ऐसे ही जूली के साइड ऐसे मुंह करके खड़ी थी ना, तो उसने पलट के देखा और पीछे कोई नहीं था। लेकिन जूली कह रही थी कि नहीं, वो सामने खड़ा हुआ है और मुझे देख के हंस रहा है और उसके चेहरे से खून बह रहा है बहुत सारा। निशा को लगा शायद अभी नहीं उतरी है ठीक से और ज़बरदस्ती उसको कहने लगी कि सो जाओ। अब निशा ने पूछा कि नहीं नहीं भाई, तुम विश्वास करो, आकाश मर चुका है, नहीं है वो जिंदा। कितनी बार तुझे बताऊं, तू पता नहीं कैसी है जो अब तक इस बात से बाहर ही नहीं निकल पाई। तू उसे इतना प्यार जो करती थी। अब ये कहानी है लगभग 1.5 साल पहले की, जब जूली एक लड़के आकाश को डेट कर रही थी। और आकाश बाय नेचर बहुत अच्छा लड़का था और जैसे कि बहुत काइंड हार्टेड लोग होते हैं ना, और बहुत केयरिंग टाइप के, वैसा लड़का था। और वो हमेशा ऐसी चीज़ें तक अवॉइड करता था जिससे किसी और को बुरा लगे, और बड़ी लोगों की हेल्प करने में विश्वास रखता था, बड़ी सारी चीज़ें थी। और वो जूली को बहुत पसंद करता था क्योंकि जूली थी भी बहुत सुंदर। अब जूली का ये सीन था कि जूली जितनी सुंदर थी उसका उतना नेचर ख़राब था और वो हमेशा बहुत मीन और बहुत रफ टोन में लोगों से बात करती थी, ज़्यादातर बदतमीज़ी करती लोगों के साथ में और बिल्कुल भी दूसरों की केयर नहीं करती थी। उसको बस फ़र्क ही नहीं पड़ता था किसी और से। बड़ी सारी चीज़ें उसके अंदर जो मतलब किसी बुरे इंसान में होती हैं। लेकिन आकाश जूली की शायद सुंदरता में ही मर मिट गया और बस जो जूली बोले बस वो आकाश के लिए पत्थर की लकीर बन जाता। जूली इतनी बार आकाश को ऐसे झड़क देती कि चल अपना काम कर, मुझे सिखा रहा है ये वो करके, लेकिन आकाश हर बात को भूल जाता उसकी, क्योंकि भाई अब एट द एंड उससे प्यार करता था। बड़ी सारी चीज़ें होती, बड़ी सारी बातें होती और जूली ने भी हाँ बोल दिया कि हाँ यार, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम बड़े अच्छे इंसान हो, जो कि आकाश था भी। लेकिन जूली बिल्कुल भी डिज़र्विंग नहीं थी, वो ऐसा बंदा डिज़र्व करती। खैर जूली बहुत मतलबी थी, तो हमेशा काम के टाइम आकाश को याद करती या फिर कुछ काम पड़ता तो उसको बोलती कि भाई कर दो ये वो करके। अब काम भी करवाती वो आकाश से और अपने दोस्तों के सामने आकाश का मजाक भी उड़ाती कि कितना लूज़र है ये, बिल्कुल तमीज़ नहीं है इसको, और हर किसी के सामने जी जी करता रहता है, बिल्कुल भी कोई एटीट्यूड नहीं है इसके अंदर और बिल्कुल ही गिरा हुआ इंसान है ये वो, बड़ी सारी बेइज्जती करती। और आकाश था वो सब नॉर्मल वे में लेता और उसको बस अपनी जूली से मतलब था, तो वो उसकी इंसल्ट्स को भी इंसल्ट नहीं समझता था। अब अति हर चीज़ की बुरी होती है, लेकिन आकाश को ये बात समझ नहीं आई कि अति से ज़्यादा प्यार करना भी ठीक नहीं है किसी को भी, और सेल्फ रिस्पेक्ट तो भाई बहुत ज़रूरी है, सिग्मा मेल या फीमेल जो भी है। लेकिन आकाश ने सब चीज़ों को माइंड ना करते हुए जूली के साथ ही अपनी पूरी लाइफ सोच रखी थी। अब ऐसे ही जूली ने एक दिन प्लान बनाया शहर से बाहर जाने का, और आकाश को बोला कि चलो हम कहीं घूम के आते हैं, और बहुत टाइम हो गया हमने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया है, और ऑफिस से छुट्टी ले लो, चलते हैं। अब आकाश की एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी नेक्स्ट डे, लेकिन अब जूली ने बोला था तो आकाश मना ही नहीं कर सकता था। लड़की का चक्कर वाली बात थी ना, तो फिर उसने बोला कि ठीक है, एक काम करता हूँ कि एक दिन की छुट्टी लेता हूँ, लेकिन मुझे नेक्स्ट डे आना पड़ेगा ऑफिस, तो एक दिन में देखते हैं, थोड़ा बहुत घूम लेंगे तो ठीक है, वरना फिर नेक्स्ट टाइम। तो जूली ने बोला हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मेरे साथ चलो और घूम के आना। इन दोनों ने अपनी अपनी पैकिंग की और जूली ने अपने एक दोस्त की कार उधार मांगी और सामान भरा उसमें और रास्ते में चल दिए। अब चलते चलते कार में किसी बात पे इनकी बहस शुरू हो गई, और वो बहस इस हद तक बढ़ने लग गई कि इनके बीच में लड़ाई होने लग गई। लड़ाई क्या, जूली चिल्ला रही थी, आकाश सुन रहा था, आकाश के पास और कुछ वो था नहीं। फिर जूली बार बार ब्लेम आकाश को करती कि तुम बिल्कुल ही बेवकूफ़ इंसान हो और तुम्हें 2 पैसे की भी तमीज़ नहीं है, बदतमीज़ कहेंगे ये वो। और आकाश को बोलने लग गई कि तुम ही हो जो बातों को बढ़ाते हो, हमारे बीच में लड़ाइयाँ तुम्हारी वजह से होती हैं सब। और आकाश ने बोला कि हाँ ठीक है यार, मेरी गलती है, चलो मुझे माफ़ कर दो। तो ये सब बोल के आकाश चुपचाप बैठ गया, और जूली बहुत स्पीड में कार चला रही थी, और अभी ठंडी का टाइम था, एकदम सरसर हवा कान के पास से ऐसे जारी होने लगा था, बहुत ठंडी लग रही थी। लेकिन जूली पूरी स्पीड में कार चला रही और लगभग मिडनाइट था, क्योंकि रोड पे कोई दिख नहीं रहा था, एकदम बस इनकी कार भागी जा रही थी। और आकाश थोड़ा डर रहा था कि यार इतनी स्पीड में चला रही है, कहीं कोई सामने से एकदम से आ गया और इतनी रात है यहाँ पे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वो बस जूली को नॉर्मली बोलने लग गया कि यार प्लीज़ थोड़ा आराम से चला लो। तो जूली बोलने लगी, तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले, आराम से चला लो, और तुम्हें इतनी दिक्कत है तो अपनी गाड़ी लेके क्यों नहीं आए, मैं तो अपने दोस्त की कार लेके आई हूँ ना। तो आकाश ने बोला कि नहीं, बस मुझे कल मीटिंग में जाना है ऑफिस में, और
कहीं चोट चपेट भी लग गई तो मेरी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तुम थोड़ा आराम से चला लो। लेकिन अब जूली एकदम से अड़ गई, बोलने लग गई, नहीं मैं नहीं चला पाऊँगी आराम से, और तुम्हें इतनी तकलीफ़ है तो नीचे उतर जाओ। तो नीचे उतर जाओ सुन के उसको लगा मज़ाक कर रही है। तो आकाश ने बोला, पागल है क्या, क्यों मज़ाक कर रही है, चल मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तू आराम से चला, लेकिन बस थोड़ा ध्यान रख के चला। लेकिन अब जूली गाड़ी रोक के बोलने लगी कि नहीं अभी के अभी कार से नीचे उतरो। तो आकाश ने बोला कि यार बीच जंगल में हम चल रहे हैं, मैं कहाँ उतर के जाऊँगा, और कितनी ठंडी हो रही है, मेरा पूरा शरीर अकड़ जाएगा यहाँ पे, तुम उतर जाओ और मैं कार लेके जाती हूँ। और जब बड़ी ज़िद करने लगी जूली, और उसको बिल्कुल ही मान नहीं रही थी कि भाई कही थी या तो मैं जाऊँगी या तो तुम जाओ, तो आकाश ने सोचा कि भाई ठीक है यार, मैं ही लड़का हूँ तो उतर जाता हूँ, ठीक है। अब आकाश उतर गया और उसको लगा शायद जूली अब मान जाएगी थोड़ा सा आगे जाके, लेकिन जूली ने गाड़ी पूरी ऐसे स्पीड में स्टार्ट की और बहुत तेज़ उसके बॉडी पे लड़ गई गाड़ी आकाश के, और उसके हाथ पे बहुत तेज़ चोट लग गई, उसके पैर में भी लगभग चोट लग गई थी, ऐसे मोच टाइप की नहीं आती वैसा उसका पैर हो गया था, जल्दबाजी में खींचने के चक्कर में मुड़ गया था। अब बेचारा वो उसका पैर में दर्द हो रहा है, उसके हाथ में दर्द हो रहा है। जूली थोड़ा सा गाड़ी लेके आगे की, उसको तब भी उम्मीद थी कि मुड़ के देखेगी या फिर गाड़ी रोकेगी, बोलेगी मजाक कर रही थी आ जाओ, लेकिन गाड़ी पूरी स्पीड में भागती चली गई और आकाश बेचारा जंगल में अकेले खड़ा हुआ था। बेचारा बहुत कोशिश कर रहा था चलने की, लेकिन उसके पैर और हाथ में लगी थी तो बहुत दर्द भी हो रहा था, और जब कोई चोट चपेट लगती है और ठंडी का टाइम होता है तब तो और दर्द बढ़ता है क्योंकि पूरा शरीर से अकड़ने लग जाता है। वही आकाश के साथ में हो रहा था। बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन घिसट घिसट के चल रहा है, बड़ी मुश्किल से एक पेड़ के सहारे जाके बैठा और कोशिश करने लग गया अपने शरीर को वापस से उठा के थोड़ा सा आगे बढ़ने की, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं उसका जो भी शरीर में थोड़ा बहुत जो ब्लड गर्म था भी उसको भी जमा दे रही थी। बड़ा बुरा हाल था और आकाश पेड़ के सहारे ऐसे ही बस एकदम बेहोशी की हालत में वेट करने लग गया कि जूली वापस आएगी, उसे ले जाएगी। लेकिन जूली तो अपनी धुन में मस्त थी और जूली एकदम से आगे बहुत आगे निकल गई और कुछ घंटे बीत गए और जूली ने देखा कि आकाश के फ़ोन पर उसकी माँ का कॉल आ रहा था। तब उसको ध्यान आया कि आकाश का फ़ोन तो कार में ही रह गया, अब फ़ोन उठा नहीं सकती थी वो, तो फटाफट फ़ोन देने के लिए उसने गाड़ी घुमाई और पूरी स्पीड में वापस आने लग गई। और अब जब जूली पूरा रास्ता पार करके वापस आई थी जहाँ पे आकाश को उसने छोड़ा था, वो देखती क्या है कि आकाश की लाश को एक जैसे वो नहीं होते हैं लकड़बग्घे और वो सब मिलके खा रहे हैं और उसके पूरे शरीर को ऐसे उन्होंने फाड़ रखा है बहुत बुरी तरीके से। जूली एकदम डर के मारे पागल हो गई और फ़ोन वहाँ पे फेंक के आकाश का भाग गई कार लेके वापस। अब इस बात को टाइम हो गया था और लोगों से उसने बोल दिया कि एक्सीडेंट था, आकाश खुद उतरा और ये वो बड़ी सारी चीज़ें बता दी उसने। लेकिन एक चीज़ है ना कि सच आप दुनिया से छुपा सकते हो, खुद से नहीं छुपा सकते और ना ही उस भगवान से छुपा सकते हो, सब कुछ जानता है। तो वही चीज़ जूली के साथ में हुई। अब उसको कुछ टाइम तो बीत गया था लेकिन जूली को हमेशा आकाश दिखाई पड़ता था क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी और बड़ी सारी चीज़ें थी। अब वो आकाश दिखता भी जूली को ही था और जूली धीरे धीरे करते करते लोगों को दिखाने लग गई कि देखो आकाश ये वो करके। बहुत लोगों ने विश्वास दिलाया कि आकाश मर चुका है, वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जूली को पता था ना कि आकाश कैसे मरा। वो किसी को बताया नहीं उसने, लेकिन जूली को सब मालूम था और जूली किसी को बता सकती भी नहीं थी अब, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया था और जूली लगभग पागल हो चुकी थी क्योंकि वो लोगों से बस यही कहती कि देखो आकाश वहाँ खड़ा है, आकाश मुझे देख रहा है, वो मुझे फॉलो करता है, बड़ी सारी बातें। और जब लोगों को लगा कि अति हो गई है तो उन्होंने जूली को पागल खाने में भर्ती करवा दिया। और कहते हैं लोग कि आज भी जूली आकाश की आत्मा से बातें करती है और उससे बताती है कि वो उसकी गलती नहीं थी, वो उसे गुस्से में लगा कि भाई उतर जाओ तो उसने बोला, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं था, ना उसका मारना इंटेंशन था कि उसे मार देगी। अब जूली पागल खाने में और अपने कर्मों का फल भुगत रही है। इसीलिए कहते हैं कभी किसी अच्छे इंसान के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और बुरे इंसान के साथ अच्छा भी नहीं करना चाहिए। मतलब ठीक है अच्छा कर दो लेकिन बुरा तो किसी के साथ मत करो यार, क्योंकि टाइम आज किसी का है तो कल किसी और का होगा। और तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी। और सब्सक्राइब तो तुम लोग इतने प्यारे हो खुद ही कर देते हो, बट मैं फिर रिमाइंड करवाऊँगी यार सब्सक्राइब कर दो।